सेठ इरफान जलाली कपड़ों के एक बड़े ताजिर थे। उनके दो बेटे थे, बलाल और अमार। उनकी बीवी बहुत पहले इंतकाल कर चुकी थी। एक दिन तीन नकाब पोश अमार को अगवा करके गाड़ी में डालकर वीरान कोठी की तरफ ले गए। चंद मिनट बाद ही अमार को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। सेठ इरफान जलाली को अपने बेटे की गुमशुदगी की खबर मिली तो उनके होश ही उड़ गए। आखिर उनके दो ही तो बेटे थे। सुबह ही अगवाकारों ने फोन किया। उनका मतालिबा था कि 30 लाख रुपए काली पहाड़ी पर पहुंचा दिए जाएं तो उनको बेटा वापस मिल सकता है, वरना उसकी लाश ही मिलेगी। सेठ इरफान ने कुछ सोचकर इंस्पेक्टर फरकान मिर्जा से राबता किया। कुछ ही देर बाद फरकान मिर्जा पहुंच गए। सेठ इरफान ने तमाम हालात शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिए और बताया कि वो अपने दोस्त अतहर से मिलने गया था। अतहर का पता मालूम करके इंस्पेक्टर फरकान टीम साथ लेकर अतहर के घर की तरफ रवाना हो गए। उधर अगवाकार अपने बास को रिपोर्ट दे रहे थे कि जब वो अपने दोस्त के घर से बाहर निकलकर जैसे ही वो टैक्सी की तरफ बढ़ा, हमने उस पर काबू पा लिया। टैक्सी वाले को भी बेहोश कर दिया। अरे ये क्या गजब कर दिया। बास चलाया। टैक्सी वाला होश में आकर तुम्हारा हुलिया पुलिस को बता देगा। अब दौड़ो और टैक्सी वाले को खत्म कर दो। वो तीनों फौरन ही बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर को अतहर का घर तलाश करने में दिक्कत का सामना न करना पड़ा। इसे दोस्त के अगवा के बारे में बताया गया तो अतहर ने कहा कि अमार उसके पास आया था। अतहर के घर से वो बाहर निकलते तो दो सिपाही दौड़ते हुए आए। सर, यहाँ करीब ही एक टैक्सी में कोई आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, आप चलकर देख लें। वो टैक्सी तक आए तो देखा कि वहां एक आदमी बेहोश पड़ा था। इंस्पेक्टर ने इसे होश में लाने की तदाबीर शुरू कर दी। चंद मिनट बाद ही वो होश में आ गया। मालूमात हासिल करने पर नकाबपोशों का हुलिया पता चल गया। वो टैक्सी ड्राइवर को अपनी हिफाजत में लेकर थाने आ गए। थाने में सब मुजरमों की तस्वीरें इसे दिखाईं तो उसमें से एक को उसने पहचान लिया। उस तरह मुजरमों के नाम भी पता चल गए। तमाम के तमाम सजा याफ्ता थे। सब इंस्पेक्टर ने कहा आजकल उनका ठिकाना शहर के जुनूब की तरफ है। अधर एक पतली सी सड़क है, आगे काली पहाड़ी है, जिसके करीब एक खंडर नमा मकान है। इंस्पेक्टर फरकान अपनी टीम के साथ उस पुरानी कोठी तक पहुंच गए और मुजरमों को गिरफ्तार करके तहखाने से अमार को भी बरामद कर लिया।